एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 2 जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं रिवीजन में भी और वैसे भी जो हम लोग रेगुलर करते हैं, तो बने रहिएगा पूरे सेशन में। चलिए शुरू करते हैं। एज पर द रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020 रिपोर्ट रिलीज रिसेंटली, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाइएस्ट एक्सीडेंट सीवियरिटी इन 2020। सबसे पहले ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पे हम 2020 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2022 या 2021 नहीं है। तो 2020 में हमें सबसे कम डेथ देखने को मिली और सबसे कम रोड एक्सीडेंट भी देखने को मिला, ठीक है। कब से? तो रोड एक्सीडेंट 2000 से अगर हम देखेंगे तो 2020 में सबसे कम थे, और अगर 2009 से डेथ हम देखेंगे तो 2020 में ही सबसे ज़्यादा कम थे। तो सबसे पहले एक टर्म समझना ज़रूरी है, रोड एक्सीडेंट सीवियरिटी क्या चीज़ होता है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ नंबर ऑफ पर्सन्स किल्ड पर 100 एक्सीडेंट। मतलब अगर 100 एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें कितने लोगों की डेथ हो रही है, ये चीज़ डिफाइन करता है रोड एक्सीडेंट सीवियरिटी को, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आती है ये 2020 में इंक्रीज हो गई टू 36, और ये सबसे ज़्यादा है 2000 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ध्यान देने की बात क्या है कि ऑल्दो जो एक्सीडेंट है वो कम हो गए हैं, लेकिन जो एक्सीडेंट सीवियरिटी है वो बढ़ गई है, ठीक है। और मिजोरम में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट सीवियरिटी हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे वैल्यू है 79। उसके बाद है सेकंड प्लेस पे बिहार, इनका रोड सीवियरिटी है 78, और थर्ड है पंजाब, इनके यहाँ पे वैल्यू है 75, ठीक है। तो ये टॉप 3 स्टेट हैं इन टर्म्स ऑफ रोड एक्सीडेंट सीवियरिटी, फाइन। अब क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। विच इज़ द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2021 टू 2022। तो हाल ही में यूएसए ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है और वो अब बन गया है इंडिया का सबसे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इस टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के हिसाब से जो बायलैटरल ट्रेड है यूएस और इंडिया का, वो कितना रहा इस टाइम पीरियड में? $119.42 बिलियन, ओके। और अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, मतलब 2020 से 21, तो इंडिया और यूएस का ट्रेड था $80.51 बिलियन, ठीक है। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हैं यूएसए से हमारे, वो दोनों ही चीज़ें इंक्रीज हुई हैं। साथ ही याद रखिएगा जो इंडिया का ट्रेड है चाइना के साथ, वो कितना था इस साल के लिए? $115.42 बिलियन, और लास्ट ईयर ये वैल्यू थी $86.4 बिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन featured in the top 50 list of the latest FT Executive Education Rankings for 2022 for Open Program। तो इस रैंकिंग में टॉप 50 की लिस्ट में कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूशन है जिसको फीचर किया गया है? आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद। देखिए याद रखिएगा, अगर हम कस्टमाइज्ड प्रोग्राम कैटेगरी की बात करें तो इसमें इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस सबसे टॉप पे था और इसकी रैंक थी 38 ग्लोबली, इंडिया से हम बात कर रहे हैं। फिर सेकेंड प्लेस पे था IIM बैंगलोर, ये सेकेंड बेस्ट इंस्टीट्यूट था और इसकी रैंक थी 43rd। फिर थर्ड प्लेस पे था IIM अहमदाबाद, इसकी रैंक थी 50th, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं? कस्टमाइज्ड प्रोग्राम्स कैटेगरी, ओके। अगर ओपन प्रोग्राम में बात करेंगे तो उसमें टॉप पे था IIM अहमदाबाद। विच वॉज द टॉप मोस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2021 टू 22। देखिए इस साल 2021-22 में इंडिया ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट एवर एनुअल FDI इनफ्लो, ठीक है। कितनी वैल्यू के साथ? $83.57 बिलियन, और इसी के साथ FDI इनफ्लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो वो इंक्रीज कर गया है बाय 76%, ठीक है।
तो टॉप मोस्ट इन्वेस्टर कौन है इंडिया का? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। उसके बाद सेकेंड प्लेस पे होता है यूएसए और थर्ड प्लेस पे है मॉरिशस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टॉप रैंक्ड इंडियन फर्म इन द फोर्ब्स लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ द पब्लिक कंपनीज? तो इसमें फर्म्स को बेसिकली 4 फैक्टर्स पे रैंक किया जाता है। कौन कौन से 4 फैक्टर हैं ये? सेल्स, प्रॉफिट, एसेट और मार्केट वैल्यू। तो इसमें टॉप इंडियन फर्म कौन सी रही? रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी रैंक थी ओवरऑल 53। ठीक है, उसके बाद इंडिया से सेकेंड प्लेस पे कौन सी फर्म थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनकी रैंक थी 105। फिर थर्ड प्लेस पे था HDFC बैंक, इनकी रैंक थी 153 और फोर्थ प्लेस पे आई ICICI बैंक, जिनकी रैंक थी 204। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन डेटा, which of the following countries was the only one among the world's top 10 steel manufacturing nations to have an increase in the steel output between January and March 2022? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के डेटा के हिसाब से कौन सी ऐसी कंट्री है टॉप 10 स्टील मैन्युफैक्चरिंग नेशंस में जिसने कि अपना स्टील आउटपुट इंक्रीज किया है इस टाइम पीरियड में? ये है हमारी कंट्री इंडिया। अगर टॉप 5 कंट्रीज की बात करें स्टील प्रोडक्शन के मामले में, तो फर्स्ट इसमें आता है चाइना, फिर सेकेंड है इंडिया, थर्ड है जापान, फोर्थ है यूएसए और फिफ्थ है रशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेसिंग ड्राइवर वन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? तो हाल ही में ये मैक्सिको के रेसिंग ड्राइवर हैं सर्जियो पेरेस, इन्होंने जीत लिया है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। किसको हरा के? सेकेंड प्लेस पे आए थे स्पेनिश राइवल कार्लोस सेंस, और उसके बाद थर्ड प्लेस पे थे मैक्स वर्स्टैपेन और फोर्थ थे चार्ल्स लेक्लेर्क। ठीक है, तो ये सर्जियो पेरेस की पहली विन थी इस सीजन की, साथ ही ये थर्ड विन है इनके पूरे कैरियर की, और इसी के साथ मोस्ट सक्सेसफुल ये मैक्सिकन F1 ड्राइवर बन चुके हैं। ठीक है, अब सारी ग्रैंड प्रिक्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो 2022 से शुरू हुई हैं। विच रेसिंग ड्राइवर वन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2022? तो ये जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। उसके बाद इस रैंकिंग में सेकेंड प्लेस पे थे सर्जियो पेरेस और थर्ड थे जॉर्ज रसल। देखिए कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे कंट्रीज पूछ ली जाती हैं, तो याद रखिएगा मैक्स वर्स्टैपेन कौन सी कंट्री से खेलते हैं? नीदरलैंड। फिर सर्जियो पेरेस बिलोंग टू मैक्सिको और जॉर्ज रसल हैं ब्रिटेन से। ठीक है, विच रेसिंग ड्राइवर वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टूर्नामेंट? इसको जीता था चार्ल्स लेक्लेर्क ने। सेकेंड प्लेस पे थे सर्जियो पेरेस और थर्ड प्लेस पे थे जॉर्ज रसल। तो चार्ल्स लेक्लेर्क कौन सी कंट्री से हैं? ऑस्ट्रेलिया, और बाकी इन दोनों का तो यहाँ पता ही चल गया। विच रेसिंग ड्राइवर वन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022? तो इसको जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। सेकेंड प्लेस पे थे चार्ल्स लेक्लेर्क और थर्ड प्लेस पे थे कार्लोस सेंस। ठीक है, कार्लोस सेंस कौन सी कंट्री से हैं? स्पेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द वेन्यू ऑफ द फाजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022? तो इसके लिए वेन्यू था दुबई, और 29 मेंबर की इंडियन टीम को इसमें लीड किया था पैरालंपियन धर्मवीर ने। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, विच रेसिंग ड्राइवर वन द बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल? तो याद रखिएगा ये पहली F1 रेस थी 2022 की, और इसको जीता था चार्ल्स लेक्लेर्क ने। सेकेंड प्लेस पे थे कार्लोस सेंस और थर्ड थे इसमें लुइस हैमिल्टन। ठीक है, लुइस हैमिल्टन कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। ओके, तो 2022 में होने वाली सारी की सारी ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पे दी हुई हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड के साथ, और कौन सी कंट्री से ये एसोसिएटेड हैं इसका सारा हमने डिस्कस कर लिया है। तो ग्रैंड प्रिक्स से अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो इसके बाहर डेफिनेटली नहीं आएगा। तो ये एक स्लाइड में आप सारी की सारी ग्रैंड प्रिक्स को समराइज कर सकते हैं इस तरह से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन विच सिटी एज अ पायलट प्रोजेक्ट? तो पायलट प्रोजेक्ट फॉर स्किलिंग द ट्राइबल यूथ रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है एट द सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस इन भोपाल। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, और एम क्या है, लगभग 250 बेनिफिशरीज को अलग अलग 17 डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट करके उनको ट्रेन करना, और इनको चुना जाएगा फ्रॉम 6 डिफरेंट स्टेट। कौन से 6 स्टेट हैं ये? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
गुजरात, फिर राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर उड़ीसा। ठीक है, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा एट विकास भारती गुमला इन द स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, अब क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। विच इंडियन सिटी रिसीव्ड सस्टेनेबिलिटी रेटिंग ऑफ 3 ऑन द अर्बन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क? तो यूएन हैबिटेट ने आइडेंटिफाई किए हैं मल्टी हजार्ड वल्नरेबिलिटीज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज जयपुर सिटी में, फॉर एग्जाम्पल मल्टी हजार्ड वल्नरेबिलिटी या फिर वीक अर्बन मोबिलिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जयपुर को ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी रेटिंग मिली है 3 ऑन द अर्बन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। ऑल्दो ये जो सिटी है जयपुर, इसने रिसीव किया है हाई सस्टेनेबिलिटी रेटिंग, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को बहुत सारे एफर्ट्स पुट करने होंगे अपने सिटी के एक्सपेंशन में, राइट। इन विच सिटी डिड द यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? तो हाल ही में हमारे होम और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने इसकी फाउंडेशन रखी है अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो ऐसा करने वाली पहली सिटी बन गई है कोलकाता। एक्चुअली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिसेंट रिपोर्ट में कोलकाता को टैग किया गया था एज द लीस्ट ग्रीन कवर अमंग ऑल द मेट्रो सिटीज़, मतलब सारी मेट्रो सिटीज़ में कोलकाता के पास सबसे कम ग्रीन कवर था और इसी वजह से कोलकाता ने ये स्टेप लिया है। ठीक है, और इसी की तरह चंडीगढ़ और इंदौर ने भी सेम इसी टाइप के रजिस्टर प्रिपेयर किए हैं। इंडिया यूएई स्टार्टअप ब्रिज वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच इंडियन सिटी? तो हाल ही में इस ब्रिज को सेटअप किया गया है मुंबई में एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि इंडिया और यूएई ने किया है। नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में। किसने इनॉग्रेट किया है? मिस्टर अमित शाह ने, अंडर साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीज़न। और एस्टिमेटेड लागत कितनी है इस लेबोरेटरी को बिल्ड करने में? 35.5 करोड़ रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was selected for the Dr. V. Shantaram Lifetime Achievement Award in the Mumbai International Film Festival 2022? तो हाल ही में 17th edition of Mumbai International Film Festival for Documentary, Short Fiction and Animation Films कंडक्ट कराई गई कहाँ पे? मुंबई में ऑब्वियसली। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर पीयूष गोयल ने इस 7 दिन के इवेंट को इनॉग्रेट किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड कन्फर किया गया है वेटरन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एंड ऑथर संजीत नार्वेकर को, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में दिया है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वन द इंटरनेशनल पैनोरमा गोल्डन अवार्ड? तो हाल ही में ये अवार्ड कन्फर किया गया है मिस्टर के.वी. रघुपति को, इनकी बुक द माउंटेन इज कॉलिंग के लिए। ठीक है, विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022? तो ये डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 31 ऑफ मई को, और इसके लिए ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है झारखंड स्टेट को, इनके लगातार एफर्ट्स के लिए जो ये कर रहे हैं टोबैको के कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए अपने स्टेट में। विच रीजनल रूरल बैंक बैक्ड 6 national awards from PFRDA for achievement in the enrollment of अटल पेंशन योजना? तो हाल ही में PFRDA ने कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को 6 नेशनल अवार्ड प्रेजेंट किए हैं इनके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए जो इन्होंने अटल पेंशन योजना में लोगों को एनरोल करके किया है। विच कंपनी अलॉन्ग विद USAID हैव अवॉर्डेड 6 वुमेन फार्मर्स ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर ब्रेकिंग द जेंडर स्टीरियोटाइप? ये कंपनी कौन सी है? पैप्सिको। हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 एट द 23rd EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड? तो हाल ही में इसको जीता है फाल्गुनी नायर ने, और ये हैं नायका से। ठीक है, याद रखिएगा ह्यूरॉन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की लिस्ट में टोटल 124 सेल्फ मेड वुमेन बिलियनर्स हैं पूरी दुनिया में, और इसमें 3 इंडियन वुमेन भी फीचर हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट हैं फाल्गुनी नायर जो कि नायका से हैं, जिनकी अभी यहाँ पे बात की है।
सेकेंड हैं किरण मजुमदार शॉ और थर्ड हैं राधा विम्बू। ठीक है, तो फाल्गुनी नायर की ओवरऑल रैंक इंटरनेशनल लेवल पे है 10th इस रैंकिंग में, और इनकी वेल्थ एक्सपेक्ट की जा रही है $7.6 बिलियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयर एंड अ वोटिंग मेंबर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो ओलंपिक्स ब्रोंज मेडलिस्ट हैं ये लॉवलिना बोर्गोहेन, इनको इलेक्ट किया गया है एज अ चेयर एंड वोटिंग मेंबर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द एथलीट्स कमिटी एज पर द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया के बॉक्सर हैं शिव थापा, इनको भी इलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ IBA एथलीट्स कमिटी। कब चुना गया इनको? इलेक्शन हेल्ड ड्यूरिंग द 2021 IBA मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुमन बेरी, और सुमन बेरी ने रिप्लेस किया है मिस्टर राजीव कुमार को। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड विप्रो इंडियाज कंट्री हेड? आंसर हो जाएगा सत्य ईश्वरन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर? तो पहले कौन थे? पहले थे के विजय राघवन, और अब इनको रिप्लेस कर लिया है मिस्टर अजय सूद ने। ठीक है, अजय सूद बन गए हैं हमारे नए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनको अपॉइंट किया गया है अगले 3 सालों के लिए। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ PNG इंडिया? इसके लिए नए CEO बन गए हैं LV वैद्यनाथन। विच फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम्स ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर? आंसर हो जाएगा पेटीएम करो। Which of the following individual has been appointed as the chairman of the UPSC in April 2022? तो नए चेयरमैन बन गए हैं UPSC के मिस्टर मनोज सोनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट्स टू रिलीज चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया इन विच स्टेट? तो इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है साउथ अफ्रीका और नामीबिया के साथ में कि वो चीतास को रिलीज करेंगे फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। कहाँ पे? कूनो पालपुर नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कब तक? इसी साल के एंड तक। ठीक है, तो पहले इस MOU को साइन किया गया है अगले 10 सालों के लिए, लेकिन चांसेस हैं कि ये अगले 5 सालों के लिए और ज़्यादा बढ़ाए जा सकते हैं, मतलब टोटल 15 साल के लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 चीतास आएंगे साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से आएंगे टोटल 8 चीता। अब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स देखेंगे एक बार। देखिए, यहाँ पे उन नेशनल पार्क्स को लिया गया है जो हाल फिलहाल किसी वजह से न्यूज़ में थे, तो वो जो न्यूज़ है वो उतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं थी, इस वजह से वो चीज़ यहाँ पे कंसीडर नहीं की गई है। लेकिन उस न्यूज़ की वजह से, क्योंकि ये नेशनल पार्क्स न्यूज़ में आ गए थे, इस वजह से ये आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके के तौर पर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनका रिविजन एक बार ज़रूरी है। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इनॉग्रेटेड? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिस्टर मनोज सिन्हा ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एट घट्टी नियर कथुआ इन द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये जो बायोटेक पार्क है ये एक्ट करेगा एज अ हब फॉर इंक्यूबेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, और ये सपोर्ट करेगा एग्री एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को, फार्मर्स को और साइंटिस्ट एज वेल एज स्टूडेंट्स को। तो इस नए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर ने फेच किए थे इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 38,800 करोड़ रुपीज़ अब तक। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क सेटअप किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द सतपुड़ा नेशनल पार्क लोकेटेड? सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर भी पाया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद 2nd प्लेस पे आता है अरुणाचल प्रदेश, 3rd पे आता है उड़ीसा और 4th पे आता है महाराष्ट्र। ठीक है, और मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना, देन यहाँ पे पेंच भी है, इसके अलावा संजय नेशनल पार्क। ठीक है, चंबा नियर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कौन से स्टेट में है ये? गुजरात में। साथ ही याद रखिएगा कि यूनेस्को ने अभी 1-2 महीने पहले ऐड कर लिया है नॉर्डिक क्लिंकर बोर्ड्स को अपनी
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम स्टेट में, और असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं ये? काजीरंगा, मानस, ओरांग, डिब्रू सैखोवा, दिहिंग पटकाई, नामेरी और रायमोना। ठीक है। और कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि ओरांग नेशनल पार्क भी न्यूज़ में था। किस वजह से? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ असम ने डिसाइड किया है कि ओरांग नेशनल पार्क के एरिया को बढ़ा के इसके 3 टाइम्स कर दिया जाएगा। क्यूलाडियो हाना नेशनल पार्क इज अ फेमस बर्ड सैंक्चुरी लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कहाँ पे है ये? राजस्थान में। और राजस्थान में और भी बहुत से नेशनल पार्क हैं, फॉर एग्जाम्पल रणथम्बोर, फिर यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क है एक, इसके अलावा एक बहुत फेमस है मुकुंदरा, इसके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर अ सर्वे बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया which state has unexplored gold reserve of around 222.88 million tons? तो as per a survey by Geological Survey of India, gold reserves of around 222.88 million tons, जिसमें से 27.6 tons हैं मिनरल रिच ओर के, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? स्टेट ऑफ बिहार में। ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने GSI के साथ में कंसल्ट करके ये डिसाइड किया है कि वो परमिशन देंगे इस रिजर्व के एक्सप्लोरेशन का, और ये इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है। ठीक है। GSI किसके अंदर में? GSI किसके अंडर में काम करती है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। विच स्टेट हैज फॉर्म्ड एन एक्सपर्ट कमिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर की एक्सपर्ट कमिटी बैठाई है जो कि हेड करेंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई। किस लिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए अपने स्टेट में। ठीक है। याद रखिएगा, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई प्रेजेंट में हेड करती हैं डेलिमिटेशन कमीशन को भी। विच स्टेट लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन कॉल्ड आयु? तो हाल ही में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS बोमई ने लॉन्च किया है नया हेल्थ और वेलनेस एप्लीकेशन जिसका नाम है आयु। किस लिए? जो भी क्रोनिक डिजीजेज हैं या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। ओके। और इस ऐप को डेवलप किया है स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान ने, किसके साथ में मिलके? रीसेट टेक। और ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म है। नेचफू टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कंप्लीट कर लिया है फाइनल एक्सकवेशन वर्क ऑफ नचफू टनल। कहाँ पे? ऑन द तेजपुर तवांग रोड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और इसके पहले BRO ने कंप्लीट किया था एक्सकवेशन सेला टनल का इसी सेम रूट पे। और नचफू टनल की बात करें तो ये प्रेजेंट है एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 5700 फीट। विच इज द सेकेंड स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स इनसाइड अ नेशनल पार्क? तो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है CFR क्लेम्स को इन द कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ सेकेंड स्टेट बन गया है ऐसा करने के लिए। फर्स्ट कौन सा स्टेट है? उड़ीसा। तो इसी के साथ जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं लोग, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाएगा, साथ ही फॉरेस्ट गवर्नेंस में भी उनका हिस्सा होगा। एज पर द रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट, आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है इसी लेक्चर का, और आंसर क्या था वहाँ पे? मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर अ रिसेंट सर्वे कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच वॉज द मोस्ट प्रेफर्ड डिनोमिनेशन इन बैंक नोट्स? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंक नोट सर्वे के हिसाब से जो 100 रुपये का डिनोमिनेशन होता है बैंक नोट्स का, उसको सबसे ज़्यादा लोगों ने प्रेफर किया। वहीं जो 2000 का नोट होता है इसको सबसे कम लोगों ने प्रेफर किया। ठीक है। और ये सर्वे कंडक्ट किया गया है ताकि डिमांड कितनी है कैश की उसको एग्जामिन किया जाए, और डिनोमिनेशन प्रेफरेंसेस क्या हैं लोगों के कंज्यूमर लेवल, उसको भी चेक किया जा सके। ठीक है। तो यहाँ पे अगर लीस्ट लिखा होता तो फिर आंसर चेंज हो जाता 2000। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है 100 और सबसे कम प्रेफर्ड है 2000 का नोट। अब कुछ इंपॉर्टेंट RBI रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे। हु इज द हेड ऑफ द RBI कमिटी फॉर्म टू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस इन बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड अदर रेगुलेटेड एंटिटीज? तो हाल ही में हमने देखा था कि RBI ने एक कमेटी फॉर्म की है
जो कि इवेलुएट करेंगे कि कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो कैसी है किसी भी बैंक वगैरह में, और इसके लिए हेड बनाया गया है मिस्टर बीपी कनुंगो को। ठीक है। एज पर द आरबीआईज रिसेंट डायरेक्शंस, व्हाट इज द चार्ज लेवाइड फॉर कार्डलेस कैश ट्रांजैक्शन? तो अगर आप कार्डलेस कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो कितना चार्ज पड़ेगा आपके ऊपर? आंसर है नो चार्जेस एट ऑल, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। फॉर्मर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर एस मुंद्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो एस मुंद्रा को चेयरपर्सन बनाया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। What is the deadline given by the RBI for banks to replace all of their ATMs with lockable cassette? तो RBI ने बैंक्स को डेडलाइन दी है मार्च 31, 2023 सारे ATMs को लॉकेबल कैसेट से रिप्लेस करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको 3 स्टार दिया जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अनाउंस किया है कि 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए थीम रहेगी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, और इसको हम ऑब्जर्व करते हैं जून 21 को इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। तो जो मेन इवेंट है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का इस साल के लिए वो हेल्ड किया जाएगा एट द सिटी ऑफ मैसूर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ओके। अब कुछ थीम्स देख लेंगे एक बार। व्हाट इज द थीम ऑफ द यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स 2022? इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं 29 ऑफ मे को, और थीम थी इस साल के लिए पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? इसके लिए थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2022? थीम थी इस साल के लिए हेल्थ फॉर पीस एंड पीस फॉर हेल्थ। फाइन। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Neenu Zahadsana signing off.